ओके हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? तो हम हैं अभी पदुम में और हम कल रात पहुंच गए थे। हालत बहुत ख़राब थी, रोड बहुत ख़राब थी। आई गेस ऑलमोस्ट हमने कुछ 70-80 किलोमीटर सिर्फ ऑफ रोड किया है और उसके बाद हिम्मत नहीं बची थी। हम आए, हमने होम स्टे लिया और चुपचाप सो गए। और बस ऐसे ही है। आज जा रहे हैं पुणे में एक लोकेशन है भक्तुल मॉनेस्ट्री में भी शायद प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आज करेंगे, फिर आज हम वापस से पदुम लौटेंगे और पदुम में ही रुकेंगे और कल निकलेंगे लामाउरू के लिए, क्योंकि आने में ही टाइम लग जाएगा। और हमने जो पाथ लिया है वो थोड़ा फिर से ऑफ रोड है, 60 किलोमीटर जाना 60 किलोमीटर आना, फिर थोड़ा मॉनेस्ट्री चढ़ना। तो जो फिट लोग हैं उनके लिए ईजी है, हम जैसे अनफिट लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। और ये कुछ सामान ऐसे बिखरा हुआ है यहाँ पे, माहौल ऐसा। ये कुछ, ये विकास भाई, ये कल हमें एलेक्स ने ज्वाइन कर लिया था। हाय, हेलो। और ये इससे यहाँ से थोड़ा सा ऐसा व्यू आप देख सकते हो, ठीक है। ओह सॉरी। बस फिर चलते हैं, निकलते हैं जल्दी से और फिर आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। और गला भी बैठ गया है और ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, वैसे भी बढ़िया है। चलिए मिलते हैं। अरे यार, चलिए इतना सारा कुछ बोल दिया मैंने, उस समय कैमरा स्टार्ट ही नहीं हुआ था। अभी तो बताता हूँ। तो बाकी तो ये था सीन की अब हमारा नाश्ता पानी हो चुका था। हम निकल रहे थे पुणे के लिए और पदुम जहाँ पे हम लोग रुके हैं वो छोटा सा एक गांव है जो कि डेवलप हो रहा है। तो आने वाले कुछ मेरे को लगता है 2-3 साल में इतना तो डेवलप हो ही जाएगा कि सबके पास कुछ ना कुछ काम होगा। और बाकी जो पुणे हम जा रहे हैं तो उसका एक रूट है जो कि बहुत लंबा है, एक शॉर्ट रूट है जो कि कुछ 45-50 किलोमीटर का पड़ता है, पर वो पूरा कच्चा रोड है जो कि आप सामने जैसे पहाड़ देख रहे हो तो इसी के बीच से होके ऐसे जाना है। तो अभी ऐसे नहीं समझेगा, जब वहाँ पहुँचेंगे तो शायद आपको थोड़ा समझ में आए। बाकी जो हमारे साथ कल हमें एलेक्स मिला था वो हमारे साथ ही उसने स्टे किया। आज वो हमारे साथ ही जा रहा है पुणे, वो वहाँ रुकेगा 2 दिन। हम वापस पदुम आएंगे, पदुम से फिर लामाउरू जाएंगे कल। और तो यही है मॉर्निंग के प्लान हमारे। कभी भाई क्या बोलें, सक्सेसफुल हो नहीं रहे, निकलते 9-10 बज ही जाता है। अभी आज फिर बैठ के सब ने बहुत गहरा डिस्कशन किया है, पर चांसेस बहुत कम है, पर देखते हैं क्या रहता है। चलिए अब डायरेक्टली उधर मिलते हैं पुणे वाले रूट पे। वैसे ये रूट हमने ले लिया है, कुछ दूर तो काफ़ी अच्छा है बताया लोगों ने। बाद में कैसा होता है कैसा नहीं देखते हैं। चलिए मिलता है। तो अभी जो हमारे टीम के और साथी लोग हैं वो काफ़ी थोड़ा पीछे हैं, तो इसलिए रुक गए। और थोड़ा रूट को लेके भी शंका है कि ये रूट है कि नहीं है। बाकी ऐसा माहौल, ये मतलब हर कुछ कदम पे लैंडस्केप चेंज होता है, तो इसी के नज़ारे ले रहे हैं ये एलेक्स। बाकी ये सब ऐसे माहौल कि ये देखिए, ये हमारा स्टंट राइडर बहुत अच्छे स्टंट करते हुए। चलिए
पेट्रोल नहीं डलवाया यार मैंने, पेट्रोल कम हो रहा है। किससे? हाँ सही है, यही सोच के मैंने भी नहीं डलवाया। कुछ तो न... हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ, वो वहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है। हाँ, और कलर भी पीछे बोल रहे थे हम लोग कि शायद गलत रोड पे आ गए, रोड काफ़ी अच्छी लग रही है। भगवान ने कहा रुको तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो पिछले 20 मिनट से हम रोड पे ऐसे ही चल रहे हैं, और अब 20 मिनट क्या तो जितने भी देर चलना है इसी रोड पे चलना है। अब कुछ ऐसा नहीं, गलती से भी कोई अच्छी रोड नहीं आने वाली, ऐसी ही रोड रहेगी। इससे बदतर हो सकती है, बेटर नहीं हो सकती। साथ में हमारी नदी बह रही है, नदी का नाम पता नहीं है, या मे भी शायद सूरू रिवर हो सकती है, बट कुछ कह नहीं सकते, कहीं पे भी किसी भी रिवर का नाम अब तक देखा नहीं है। तो रास्ते में अभी तो मतलब थोड़ी देर पहले ही हमने एक संगम भी देखा था, दो नदियों का मिलन। अब जो कि क्योंकि नाम हमें पता नहीं है, तो दोनों नदियाँ कौन सी थी ये भी नहीं बता पाएंगे आपको। बाकी तो इस रोड का मजा लीजिए, हम तो ले ही रहे हैं और बहुत समझदारी के साथ। पेट्रोल हमने लिया नहीं है, मतलब बाकियों ने लिया, मुझे ऐसा याद था कि पेट्रोल है, बट अभी देख रहा हूँ तो सीधे डायरेक्टली एकदम लास्ट डंडी पे आ गई है। कोई नहीं, वो तो है हमारे पास ऑप्शन, तो किसी ना किसी से तो ले ही लेंगे। हा पत्थर आगे लगा है पैर पे, बट थैंक्स टू राइडिंग गियर्स। तो ये है ज़रूरी, क्यों हमें राइडिंग गियर्स पहनने चाहिए जब कुछ अनहोनी होने से बच जाती है। अरे बा तो लगता है कि भाई अच्छा हुआ हमने ले लिया। तो उसी तरह देखो ये ऊपर बन रही है रोड, देखो तीनों भाई। तो बस ऐसे ही है, ऐसे ही मिलते रहेंगे ये फिर से पानी। अब इससे आप ये है सीधी सी बात कि आप कोयले की खान में गए और काली लग के ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसी तरह से आप अगर ऐसी रोड पे आए और आप सोच रहे हो कि मैं साफ़ सुथरा घर लौटूंगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। कुछ समय पहले ही ये गलतफहमी मेरी दूर हो गई। तो बस इसी तरह बने रहिए, साथ देते रहिए, फिर बाकी चलते हैं आगे मॉनेस्ट्री पे मिलते हैं, या फिर बाकी रोड पे और भी कुछ बेटर आता है या कुछ और वैसा आता है, कुछ नया मिलता है बताने लायक लगता है, तो आते हैं आपके पास। आई दादा चलिए अभी कुछ 25-30 किलोमीटर किया होगा हमने, और इतना ही और बचा हुआ है। और नीलेश हमारा एकदम परफेक्ट ऑफ रोडिंग करता हुआ एकदम धीरे धीरे समझदारी के साथ नीलेश आगे बढ़ता हुआ। अब है क्या कि ढलान है, मिट्टी है, सब कुछ है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है स्लिप होने की। तो कोशिश करें कि बाइक को गियर में ही उतारें, क्लच का यूज़ जितना कम हो सके
उतना कम करें, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं पे ब्रेक, जैसे अब यहाँ पे लेने की ज़रूरत है तो बस वहाँ पे धीरे करें और बहुत स्पीड स्लो कर दें। और वैसे अगर आप परफेक्ट एकदम हैं तो फिर जाए ज़ूप निकालिए एकदम अपनी। बाइक उस लेवल पे है, आप राइडर उस लेवल पे हैं, तो हम तो नहीं है उस लेवल पे। बस छोटी मोटी जानकारियाँ रखते हुए जितना आज तक चलाई है उस हिसाब से आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही चलते रहेंगे अभी तो। एक तो डिस्क ब्रेक है, उसको आप अगर ज़्यादा भी दबाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा और फिर बाद में ब्रेक फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो आप गियर में ही उतारिए, और कम गियर में, ये नहीं कि आप छठे गियर में डाल के उतार रहे हैं। फर्स्ट सेकंड गियर का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा कि इंजन पे लोड आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लोड नहीं आ रहा। बाइक इतनी पावरफुल है कि वो फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे आराम से उतरेगी। अच्छा, अभी तक जो बोल रहा था सुनाई दे रहा था क्या आपको? कुछ गलत तो नहीं बोला? अरे कोई गलत नहीं बोलता। नहीं, इसका पता नहीं क्या झंझट शुरू हो गया ना वापस से। तो ये हर बार की तरह फिर से वही सीन हो गया। इसका जो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग वाला बटन है वो अब ऑन ऑफ वाले बटन में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसे क्लिक करो तो पहले कैमरा ऑन होता है, उसके बाद फिर क्लिक करना पड़ता है, जो कि मैं भूल जाता हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग का बटन है। तो बस ये थी बात कि हम आधा घंटा कुछ 45 मिनट पीछे रुक गए थे, बिकॉज ब्लास्टिंग हुई थी, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके लिए वो मलबा जो गिरा था वो क्लियर कर रहे थे। और BRO का काम बहुत ही स्पीड में चल रहा है। पुरने आई गैस कुछ 9-10 किलोमीटर बचा है, और क्योंकि हमें तो केवल मोनेस्ट्री तक ही जाना है तो और जल्दी हो जाएगा। और ये पूछा था तो पता चला कि अभी ये रोड कुछ 10 मीटर वाइड होगी, तो यानी अभी थोड़ा और उधर जाएगी। तो ये नेशनल हाईवे बन रहा है, और फिर उसके बाद तो यही है कि सब रोड्स अच्छी हो जाएंगी। तो ये जो हम ऑफ रोड के लिए इतनी दूर आते हैं, तो ये सारा मज़ा एकदम ख़त्म हो जाएगा, फिर एकदम अच्छी अच्छी रोड्स मिलेंगी। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो अच्छी रोड अच्छी है, क्योंकि अगर आप बॉर्डर के पास हो तो हमारे आर्मी के पास अगर कोई भी सामान जाता है या कुछ भी जाता है तो वो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, वरना ऐसी ख़राब रोड्स पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाकी ट्रांसपोर्टेशन इजी पड़ जाता है हर किसी के लिए, चाहे लोकल हो चाहे कोई भी हो। तो देखते हैं, शायद जल्दी काम होगा इसका भी। और काम तो वैसे काफ़ी स्पीड में चल रहा है, तो जितने जल्दी ही ख़त्म होगा इसका। शायद कह रहे थे 3-4 महीने कुछ बोला था उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता है 3-4 महीने में ये जो पूरी कटिंग है माउंटेन की वो हो जाएगी। और उसके बाद फिर वही अपनी कंक्रीट वाली जो रोड बनती है नेशनल हाईवे वाली,
उसका काम चालू हो जाएगा। चलिए फिर तब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे, मज़े लेते रहेंगे। आप तब तक ये ऑफ रोड का आनंद उठाइए हमारे साथ। क्या बोलते दिनू भाई? अच्छा, उतनी देर वहाँ पे जैकेट पहन के खड़े थे पर गर्मी नहीं महसूस हुई ना? हाँ, अरे धूप भी है, सब कुछ है, पर ऐसा था कि जैकेट ऐसे उतारने का कुछ लगा भी नहीं कि उतार देते हैं। पहले गियर पे चढ़ रही है, बताओ 450। आप किधर? ओए! चांद विलेज है नाम तो, विलेज का नाम तो चाह है। तो ये विलेज को जाएगा। साला हमारी फोटो ले नहीं रहा कोई। चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा रूट है। इधर है, इधर है। नेटवर्क किसी का भी नहीं है और यहाँ पर दो रास्ते, एक लेफ्ट में एक राइट में। पता नहीं कहाँ जाना है। पीछे से राइडर्स आ रहे हैं, शायद से उनको पता होगा। राइट में, आई थिंक राइट में। यहाँ से लोकल गाइड है जो राइड कराते हैं। निकल जाने दे। और अपनी अक्लमंदी का जो हमने प्रमाण दिया था, देखिए अब रिजर्व में आ चुकी है बाइक। और कुछ ऐसा लैंडस्केप है, देखिए फिर से चेंज हो गया लैंडस्केप। पहले थोड़ा अजीब अलग था, फिर अब थोड़े रेड कलर के माउंटेन्स आ गए। तो रास्ता नहीं है, वो बनाया है पत्थरों से। यहाँ पे एक कार खड़ी है, देखो, इससे पूछो। तो यही रास्ता पता कर रहे हैं कि कहाँ कैसे जाना है। वही तो मालूम नहीं। आगे आगे। चलिए पता करते हैं। ये तो कोई कैंप साइट है। चलो अतुल पता करके आता है, तब तक वेट करते हैं। ये साला शोल्डर ही जाएगा यहाँ पे तो आदमी का। लंगू अभी नीलेश आएगा तो देखते हैं क्या बोलता है। आ रहा है कोई पीछे? सारा नीचे देखो।
क्या करें। तो ये अभी हम पहुंच गए पार्किंग में। तो यहाँ पे पार्क करने के बाद फिर अब नीचे उतरा जाए, सॉरी ऊपर चढ़ा जाएगा। ऊपर कहाँ पे है भाई, कहाँ आ गए, देखते हैं फिर जाते हैं ऊपर, क्या होता है बताते हैं भाई आपको। हाल तो बुरा है, रोड तो जबरदस्त थी खराब रोड एकदम, मज़ा ही आ गया। चलिए तो हम पहुंच तो गए थे पुणे और अपना मोनेस्ट्री की तरफ, बट मोनेस्ट्री कुछ वही हम एक्चुअली हमें पता था कि 4 किलोमीटर का ट्रैक है वो, और हमें कुछ 3 घंटे लगने वाले हैं, 2.5 से 3 घंटे। बट थोड़ा टाइम कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर हम जाते तो रात को हमें रुकना पड़ता, और रुकना हमारे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे कल के और प्लान्स ख़राब हो जाते। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ, जो चीज़ें मिस हो रही हैं वो शायद मैं रोशनी के साथ आके कर लूँ। तो नेक्स्ट टाइम वैसे अगर आप कभी पुणे और इसके लिए प्लान करें तो आप 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि मोनेस्ट्री में रुकने की जगह है। और या तो फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें ताकि जाके वापस आ सकें। तो क्योंकि अगर अभी हम जाते और हमें जाने में इतना टाइम जाता, फिर आने में टाइम जाता, तो थोड़ा अफसोस है। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी प्लानिंग में ये था सिर्फ पुणे की ऑफ रोड ट्रैक करने के का, और प्लानिंग में था नहीं, तो इसलिए उस चीज़ का ज़्यादा बुरा लग नहीं रहा। बट हाँ, अगर हम सुबह निकलते तो शायद ज़रूर कर लेते। इस समय तक हम वापस लौटते और फिर टाइमली पहुंच जाते। और जहाँ पे होम स्टे ले रखा है, फिर उन्होंने खाने की तैयारी भी कर दी होगी स्टार्ट, तो उनका सारा खाना 10 आदमियों का वेस्ट होता। तो बस ये है, चलिए देखते हैं। बाकी अभी ये सब क्लियर करते हैं, बस 4 बज चुका है और बीच में ये काम चालू है सब, तो इसलिए थोड़ा रुक के आना पड़ रहा है। फिर देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं आपसे आगे। ये सारी 450 खड़ी हैं क्या? हिमालय ना, वो लोग ग्रुप था ना, उन लोग का है। अच्छा, तो यहाँ स्टे कर रहे हैं शायद ये लोग। वो लोग ही है ना? हाँ वही लोग हैं। हाँ देखो, ये प्लानिंग सही है इनकी कि अब ये लोग क्या करेंगे, आज रात को यहाँ स्टे कर लेंगे। हेलो, और फिर कल सुबह जाएंगे मोनेस्ट्री।
तो अपना इस टाइम पे तो हमारा थोड़ा यहाँ पे टाइम का मिस कैलकुलेशन हो गया। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे मेरे साथ देखते सामान लेकर स्टे लेके यहाँ से ऊपर जाते, अगर आपको भी नीचे आए ना तो इधर निकला था, वही तो बोल रहा था। तो सामान के लिए तो मैंने भी बोला ही था कि ले चल सकते हैं। तो अपने को ऊपर भी आने को मिलता था, ऊपर से आराम से दिखाते ना। आपको 12-1 बजे भी आते ना तो अपन इधर भी जाते किधर भी। हाँ चलो कोई नहीं, क्या पता इसी बहाने अगली बार आना लिखा हो। लो फिर वही हरकत, इतनी देर बकचोदी करी, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर वापस से दबाया तो रिकॉर्ड हो रहा है। ये क्या गोप्रो को क्या हो गया भाई मेरे, ये दीपक के याद में गया था। तो अभी एक ऑफ रोड तो हमारा चल ही रहा है, तो उसमें भी एक थोड़ा हमने एक्सट्रीम वाला ऑफ रोड ले लिया। तो हमारे पीछे विकास था और ध्रुव जो हमें नया बंदा मिला था सोनमर्ग में, उसने भी ऐसी उसी रोड पे कुदा दी भाई, वो भी बहुत हार्ड है। हाँ पता नहीं, याद नहीं मेरे को। हाँ तो फिर ये है, बाकी तो अभी हम चल रहे हैं। तो अब ये है कि अब जिस एक्चुअली मेन पर्पज़ हमारा पूरने का सिर्फ और सिर्फ ये ऑफ रोड ही था, बाकी और कुछ नहीं। बिकॉज़ ये रोड आपको गूगल मैप पे भी नहीं दिखती है। आप अगर पूरने डालोगे तो सीधे आपको दूसरा रूट दिखाता है जो कि बहुत लंबा है, और ये शॉर्ट रूट है जो कि 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर और 200 किलोमीटर फ़र्क तो है ना। बट अभी बिहार इस रोड को भी बना रही है, तो आने वाले टाइम में ये रूट भी बन जाएगा। तो बट बस ये है कि ये मज़ा ख़त्म हो जाएगा, बाकी तो सबके लिए ये पदुम और पूरने वालों के लिए इजी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। चलिए मिलते रहेंगे, ऐसे बने रहिए। हम लोग जो डाला था वो भी भारी था भाई, बोला शॉर्टकट लेते, ले लिया। तो ये वापस से भी ब्लास्ट हुआ है, तो वही सब मलबा क्लियर कर रहे हैं। तो फिर से कुछ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हवा चल रही है, धूल इतनी उड़ गई देखो। फुल ऑफ रोड कर लिया आज, पूरा ऑफ रोड हो गया। ओफो, सालों का निकलने की बात है तो कठिन ज़िंदगी भाई ये भी। देखो कितना टाइम लगता है क्लियर होने में, चेक करते हैं। इतनी धूल उड़ रही है, सारा दिख ही नहीं रहा कुछ, बताओ।
अभी जहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही थी वहाँ पे करीब 1 घंटा 1.5 घंटा हमें लग गया वहीं पे, तो वो समय चला गया हमारा। बाकी अब शाम हो ही चुकी है, 6 बजने में कुछ 10 मिनट बचे हैं और अपन जाएंगे पदुम। और हालत सबकी सब धूल धक्कड़ हो रखा है। तो आज तो सब शाम को नहाने वाले हैं और बढ़िया वैसे सीनिक व्यू है, लैंडस्केप अच्छा है। ये जो अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ और धूल उड़ना कम हुई है तो अच्छा लग रहा है। भले ख़राब रोड है पर यह हमने अपनी इच्छा से चुनी है, किसी के दबाव में आके नहीं, तो इसलिए इसका कोई बुरा नहीं लग रहा है। आगे क्या है, ट्रक आ रहा है। चलो, मेरे को लगा आगे फिर से दिक्कत होगी। और नीचे हमारे साथ श्रीनगर से ही नदी जो बहना शुरू हुई है, श्रीनगर या आई गेस, हाँ श्रीनगर के बाद से ही, तो वो अभी तक है। तो बस इसी तरह धीरे धीरे चलते हुए निकल जाएंगे। और पेट्रोल कहता है कि आप 54 किलोमीटर और चला सकते हैं, मतलब कट टू कट चल रहे हैं अपन इस समय। तो अब पहुंचने के बाद पेट्रोल डलवाते हैं पदुम में। आज फिर टैंक फुल, कल फिर खाली। पेट्रोल बहुत सारा है, इतना तो हमारा रहने और खाने में खर्चा नहीं हो रहा जितना पेट्रोल में हो जा रहा है। पर ठीक है, चलिए, मज़ा तो आ रहा है। चलिए मिलते हैं, जैसा बताओ। अभी टीम दिख नहीं रही है तो 2 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा दिखना शुरू हो, क्योंकि दिखती नहीं है तो थोड़ा टेंशन ही रहती है। हाँ, बनाएंगे रूम में खाएंगे। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो। देखो ऐसे आना इधर से। इधर से लो। नीलेश को देखो वहां से आ रहा है। हाँ, सीधे ही आ जाओ, फिर इधर गहरा है थोड़ा। हाँ, ब्रेक मत लगाना, ब्रेक मत लगाना, ब्रेक मत लगाना, ब्रेक मत लगाना, ब्रेक मत लगाना। बैलेंस जाती है बराबर भाई। इसको देखो वो, हाँ जा, ऊपर जा, ऊपर जा। अरे इधर से आ जाता भाई, छोटा सा एरिया था। सही चल रहा मौसम। मेरा वीडियो नहीं बना यार वाटर क्रॉसिंग का। क्या बोल रहा था कि मेरा वीडियो नहीं बन रहा वाटर क्रॉसिंग का। आपने चढ़ते हुए ऊपर। सुनो ना ना, आप यहाँ खड़े थे, वो सामने से वीडियो बना सकते थे ना। बना तो रहा हूँ, ऑन तो है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। बस यही चाहिए था मेरे को। नंबरिंग चल रही है ना। इसका बैटरी गया, पूरा धूल धूल बेटा है। कुछ ऐसी हालत हो चुकी है
ऑफ रोड करते करते। हाँ डाले में देखना। हाँ इसमें तो नीनू भाई को दिखाएगा, नीनू भाई को दिखा था। ये देखो, ये देखो जूते देखो, जूम करके देखो, सबकी हालत ख़राब है। ये देखो गाड़ी देखो, नाइस। फाइनली हम लोग पदुम पहुंच गए हैं और जिन 2 लोगों के पास हमारे कमरे की चाबी है वो दोनों पीछे रुक के चाय पी रहे हैं। तो बस अब जल्दी से जाके पेट्रोल फिल करा लेते हैं, बिकॉज कल सुबह अगर जल्दी निकल गए गलती से भी नहीं बैठे रहो, मैं वो देख रहा हूँ तीनों को। तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सुबह पेट्रोल पंप खुला रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ पता नहीं। सब तो पहुंच गया ये भी। तो बस अब चलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और फिर डायरेक्टली मिलते हैं आपसे कल जिस भी रूट पे रहेंगे उस रूट पे। चलिए बैग में सिला हुआ है, हेलमेट बाहर ही रख रहे हैं ना। हाँ